बहुत कमी है इस दुनिया में, बहुत कमी है। दुनिया में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिनको जरूरत है लोग उनको खाना नहीं पूछते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं है, और जिनके पास अवेलेबल है उनको बहुत कुछ मिल जाता है, जिसकी उनको कदर नहीं है। यही हाल अपना है। जैसे होता है ना, जैसे इंसान खाना के लिए भूखा होता है ना, पहला बाइट ऐसा 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 खाता है, जैसे जैसे पेट भरता है ना उसका औकात दिख जाता है, खाना को कूड़ेदान में डाल देता है। सेम चीज इस बंदे ने मेरे साथ किया है ना। मैं आज की लंगड़ी हूँ, मैं 5 साल की थी तभी से हूँ, मगर ये बंदा जब कुछ नहीं सकेगा सारा कुछ बोल लेगा, फिर ये भी बोलेगा, फिर इसी लंगड़ी से वेट भी करता है, उम्मीद भी करता है कि वो लंगड़ी इसके बच्चों को लेके चले, इसके बच्चों का करे, घर द्वार सब करे। आप बताओ कितना कुछ बर्दाश्त करोगे आप, और कैसे कैसे करोगे? और गालियां नहीं दूं तो क्या करूं मैं। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिनांक अभी साफ निवड्डान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों इस वक्त बज रहे दोपहर के 1:30 और मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, परेशान तो हूँ ही, दुखी हो ही जाती हूँ। ये सप्ताह का है। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि भगवान इस दुख से हमको निजात दे देते हैं, और जितनी जल्दी हो सके मुझे, ताकि सारे टेंशन का ना ख़त्म हो जाए। मगर वो भी नहीं हो सकता है, कारण कि बच्चे छोटे हैं, क्या होगा इनका, नहीं होगा। अजीब से मुसीबत में भगवान हमको डाल रखे हैं, रास्ता भी नहीं दिखाते हैं। इतना बड़ा दुनिया में एक ऐसा आदमी भी नहीं है जो ऐसे वक्त में मुझे दिलासा दे, हिम्मत दे। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत अजीब लगता है। मैं क्या बताऊं कैसा वक्त होता है ना, ऐसे वक्त में मेरे दिमाग में क्या चलता है मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत मजबूर पड़ जाती हूँ, बहुत ज्यादा। क्या करूं, नहीं करूं, कैसे करूं? बहुत कमी है इस दुनिया में, बहुत कमी है। दुनिया में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिनको जरूरत है लोग उनको खाना नहीं पूछते हैं, उनके बारे में सोचते नहीं है, और जिनके पास अवेलेबल है उनको बहुत कुछ मिल जाता है, जिसकी उनको कदर नहीं है। यही हाल अपना है। अभी हो रही है बारिश, आज सुबह से ही बारिश का माहौल बनाया है। सगुन स्कूल गई है, उसको छुट्टी 2:30 बजे होता है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे जाऊं लाने, क्योंकि मेरी आधा से ज़्यादा रास्ता ना पूरा कीचड़ हो रखा होगा, और मैं कैसे जाऊं गाड़ी लेकर के? मेरी गाड़ी नहीं चलती है, और यहाँ आधा दूर तक जानते मिट्टी उट्टी सब खोद दिया है। क्या एक परेशानी हो तब ना, मैं किसको दोष दूं मुझे नहीं समझ में आता है। किसी को दोष भी नहीं दे सकती हूँ और कुछ कह भी नहीं सकती हूँ। मेरा हस्बैंड सब कुछ जानता था ना कि इसके पैरों में दिक्कत है, सब उस बंदे को पता है कि अकेले ही इसको सब कुछ करना है, कोई आगे पीछे नहीं है। उसको कम से कम इस जगह पे घर नहीं बनाना चाहिए था, इस जगह पे घर बनाया। अरे इतना सारा जमीन लेने का क्या जरूरत था? छोटा सा ही सही ले करके रोड साइड बनाते, जहाँ पे कहीं भविष्य में दुकान खोल सकते, कुछ काम कर सकते। मुझे आने जाने में दिक्कत होता है, कितनी परेशानी आती है। अभी तुम तो कुछ भी नहीं कर सकते हो, सीधा मुंह उठा के बोल देते हो कि तुम्हारे बच्चे हैं, तुम जानो। ये बंदा मुझे हमेशा महसूस कराता है कि मेरी शादी पहले से हुई थी, मैं डिवोर्सी हूँ, या फिर मैं विधवा हूँ, और ये बच्चे किसी और के हैं। जब कुछ नहीं सकेगा ना, लास्ट में यही करेगा कि अपने बच्चों को तुम खुद कर लो, हम नहीं सकेंगे। जाओ अपनी बेटी को स्कूल से ले आओ, जाओ अपनी बेटी को कर लो, जाओ अपना देख लो, जाओ अपना समझ लो। बहुत तकलीफ होता है ऐसे वक्त में, बहुत ज्यादा। मैं क्या ही बोलूं, मैं इतनी मजबूर हूं ना, इतनी मजबूर हूं। ये बच्चा सामने सुन रहा है, मुझे देख रहा है इस हाल में। आप बताओ वो बंदा भविष्य के लिए अपना गड्ढा खोद रहा है या नहीं खोद रहा है? जो भी कुछ किया मेरे साथ, लेकिन ये क्या बच्चे भूल पाएंगे? इनको इनकी मेमोरी में क्या बैठ रही होगी?
आप सब बहुत दूर है, आप सब उतना ही देखते जितना मैं दिखा पाती हूँ। 15 मिनट के वीडियो में मैं पूरी सच्चाई, पूरी कहानी, पूरी स्क्रिप्ट लाके आप सबके सामने नहीं रख सकती हूँ। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो छुपा के मैं रखती हूँ, जरूरी पड़ता है तो बताती हूँ, नहीं तो नहीं बोलती हूँ। लेकिन ये बच्चे सारी चीजें जानते हैं। अब इसका भी स्कूल में एडमिशन कराना है, जो अभी तक कराया नहीं है, इस विषय में चर्चा नहीं कर रहा है। अब सोचिए 24 घंटा जो बच्चे को बोलना आता है, जो समझता है, उसको घर में रखने से क्या फायदा है? क्या फायदा है? नहीं करेगा। आप सबको लगता है ना कि पति है। मेरी स्थिति उस औरत से भी खराब है जिसका पति इस दुनिया में नहीं होता है, क्योंकि नहीं हो तो उसको सबूर है, उसको लगता है नहीं है, और नहीं है तो क्या करेगा? कोई खुद ही करना है। समाज भी उसको एक दया के दृष्टि से देखता है कि इसका कोई नहीं है। मेरी स्थिति कितनी खराब है मैं बताऊं? मैं रोज अपने पति से लड़ती हूँ, रोज लड़ती हूँ हर एक चीजों के लिए। मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती हूँ, उस पर गालियां बकती हूँ। जो ये सारी चीजें पड़ोसी सुनते हैं। एक औरत पे क्या बीतता है ना, वो सिर्फ औरत जानती है, जिसका पति नल्ला नालायक बेहुदा होता है ना। मैं क्या बोलूं, मुझ पे क्या बीतता है। मैं जहां तक क्लास जाती हूँ वहां भी मुझे सुकून नहीं है, रास्ते में मुझे तकलीफ होता है, घर में मुझे तकलीफ है, हर जगह तकलीफ है ना। मेरे जितने गुनहगार लोग हैं ना, मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत सारी चीजें ऐसी है ना, मैं बोलती नहीं हूँ, बट बहुत ज्यादा तकलीफ होता है, बहुत ज्यादा। बट जिसने भी जो भी किया है, ईश्वर सब जानते हैं कि क्यों मैं रोती हूँ, किसके वजह से मैं तकलीफ में हूँ। मुझे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। कई बार इंसान चीजों को नहीं बोल पाता है, वो गुस्से के वे में निकलता है। बहुत सारी चीजें मैं सबके सामने नहीं रख सकती, मगर आज मैं जिस भी हालत में हूं ना, बहुत लोग जिम्मेदार है, सिर्फ एक लोग नहीं, बहुत सारे लोग जिम्मेदार है। अब मैं तो ये भी कहूंगी कि आप सब भी जिम्मेदार है, आप सब भी जिम्मेदार है। कारण कि मैं इतने दिनों से तो किसी से मदद नहीं मांग रही थी, बट अब मांगती हूँ किसी से। आप सबको भी रियलिटी तो दिखता है, लेकिन साथ नहीं देना होता है, तमाशा तो देखना होता है, मगर नहीं सलाह देना वो ना। बहुत लोग आ जाती हैं, औरतें लोग, लेकिन बढ़ चढ़ के कभी नहीं हिस्सा लेंगी। कितना लोड है किसी के ऊपर, खराब बोलने बोलो ना, फटाफट से इधर कमेंट सेक्शन में आ जाते हैं, लेकिन किसी का साथ देना, किसी का मनस्थिति समझना है, उसके लिए नहीं। डिग्रियां फेल है, क्योंकि कोई पढ़ लिख करके भी कोई हुनर नहीं लाता अपने अंदर, किसी के अंदर इंसानियत नहीं है, किसी को किसी का तकलीफ नहीं देखा जाता है। मेरे पास पुटी कौड़ी नहीं है, मैं निकलती हूँ ना रास्ते में, मुझे लोगों का दर्द नहीं देखा जाता है, मुझे तकलीफ नहीं देखी जाती है। ऐसा लगता है कि काश भगवान मुझे थोड़ा सा भी किसी लायक बनाए होते, कुछ भी होता मेरे पास, मैं इनको दे देती। मगर पता नहीं आप जैसे लोग कैसे इतना रोते धोते किसी को देखते हैं और अंदर से फील तक नहीं आता है। बहुत अजीब लोग हैं। मैं तो जानती हूँ सोशल मीडिया पे भी कुछ लोग जो बैठे ना, जो वीडियोस देखते हैं, बहुत अजीब होते हैं, बहुत अजीब। किसी से उम्मीद ही नहीं रखना है, किसी से नहीं। हाँ, मैं रोती हूँ खुद को हल्का करने के लिए, और किसी से कुछ खास उम्मीद नहीं है, किसी से भी नहीं। मेरी स्थिति अगर नहीं भी ठीक होगी तो भी ऐसी ही रहेगी, कोई करने वाला नहीं है। आप लोग को ज्यादा से ज्यादा क्या करना होता है? वीडियो को लाइक करना होता है, कुछ लोगों को शेयर करना होता है नहीं? कोई लोग वही, अगर कोई चुटकुला रहे, कोई बलगर बातें रहे, कोई बलगर वीडियोस रहे, कुछ गंदी चीजें रहे, उसको शेयर करोगे लोगों तक, ताकि उसको देखे, वैसे लोगों को और प्रमोट करोगे। हम जैसे लोगों को कहाँ करते हैं लोग, हम जैसे को करते हैं तो हम जैसे लोग इतने पिछड़े नहीं होते, घर में बैठ के रो नहीं रहे होते। और सिर्फ ये मेरी कहानी नहीं है, मेरे जैसे कितने हैं डिजाबल लोग जो सबकी यही कहानी है। फैमिली होता है बट नहीं है, इत्तेफाक से शादी कर ले, उसके बाद अपनी जिम्मेदारी तो थी, सब जिम्मेदारी भी लाद लो कपार में। चलिए देखते हैं मौसम क्या करे। उधर वाले को फोन करके बताना चाहिए कि मौसम खराब है तो हम ले आएंगे, तुम चिंता मत करना, लेकिन नहीं। 2:30 बज गया पूरा, ठीक है।
और अभी हम उसको, मुझसे जब रहा नहीं गया, उसको मालूम है कि 1 बजे छुट्टी होता है, ठीक है, 1 बजे वाला पता, वो मैसेज भी नहीं पढ़ता, उसको लगा कि 1 बजे छुट्टी होगा, वो आ गई होगी। जब अभी हमसे रहा नहीं गया तब हम उसको मैसेज किए कि बारिश हो रही है, हम नहीं जा पाएंगे, तुम लेके आओ। वो कहता है कि हम नहीं आ पाएंगे, तुम चली जाओ, हम रेनकोट लेकर के नहीं आए हैं। आप बताओ, बारिश हो रहा है, मैं इस बच्चे को रेंगते रेंगते कहाँ तक ले जाऊंगी, पूरा रास्ता खराब होगा। इधर स्क्रीनशॉट लगा दे रहे, तब से देखिए 1 घंटा हो गया, मेरे को ही, मुझे ही फोर्स कर रहा जाके ले आओ ले आओ ले आओ। लड़ाई होता है ना, चाहे झगड़ा होता है ना, एक भी कसर नहीं छोड़ता ये आदमी ऐसा कुछ भी कहने के लिए जिससे आप टूटिएगा नहीं। लंगड़ी तक कहता है। मुझे इतना खराब लगता है ना बोलने में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जैसे होता है ना, जैसे इंसान खाना के लिए भूखा होता है ना, पहला बाइट ऐसा 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 खाता है, जैसे जैसे पेट भरता है ना उसका औकात दिख जाता है, खाना को कूड़ेदान में डाल देता है। सेम चीज इस बंदे ने मेरे साथ किया है ना। मैं आज की लंगड़ी हूँ, मैं 5 साल की थी तभी से हूँ, मगर ये बंदा जब कुछ नहीं सकेगा सारा कुछ बोल लेगा, फिर ये भी बोलेगा, फिर इसी लंगड़ी से वेट भी करता है, उम्मीद भी करता है वो लंगड़ी इसके बच्चों को लेके चले, इसके बच्चों का करे, घर द्वार सब करे। आप बताओ कितना कुछ बर्दाश्त करोगे आप, और कैसे कैसे करोगे। और गालियां नहीं दूं तो क्या करूं, मैं इतनी कमजोर हूं ना शारीरिक तौर पे कि इसको उठा के पटक नहीं सकती, मार नहीं सकती, घुसेड़ नहीं सकती हूँ। वरना मैं इसके साथ जो करती ना इस दोगले के साथ, कि यही जानता कि कैसा लगता है किसी को, पहले तो उसको ये करो फिर उसके बाद उसको वो करो, सब मैं बता देती। तब से कह रहा ले आओ ले आओ, दिमाग है एक भी कि किस तरीके से जाएगी। वो जब जाता है ना, यहाँ से जाते समय तक पूरा देखता है कि कैसा हो जाता है रोड, वो जानता है कि कितना दिक्कत है, वो जानता है कि एक बच्चा भी साथ है, और कैसे पॉसिबल है आप बताओ। ना उसको घर में छोड़ सकते हैं ना ले जा सकते हैं। ऊपर से ये बंदा जब बोलता है ना, इसका तो आप काम है, आज बोलेगा कल उसी चीज को चाटेगा, थूक के चाटेगा। सब ऐसे नहीं होते हैं, हम जैसे लोगों के ना दिमाग में बैठ जाता बातें, वही कहते कि एक भी ढंग का अच्छा बात नहीं बोलता है। और तुम क्या खिलाता हमको ऐसा कि एनर्जी आ जाता मेरे बॉडी में, कि तुम लोग हाथ पैर वाला नहीं कर पाते उस काम को हम जैसे लोग एकदम कॉन्फिडेंटली करते चले। हर किसी को प्यार का बोली चाहिए होता है, एक भी कभी नहीं। बहुत सारी उसकी नौकरी छूटी हुई है, 2 महीने से मेरे नौकरी के हैं। मैं ये बातें आप सभी से बता नहीं रही थी क्योंकि बहुत सारी बातें हो जाती है। जिसमें मेरा ये वाला दांत तोड़ा था ना, उसी दिन उसकी नौकरी चली गई थी, जिस नौकरी के बलबूते पे बहुत मेरे को नीचा दिखाता था। आज उसका दूसरे जगह ज्वाइनिंग है, पहला दिन है। हमसे कभी बैठ के बात करता ही नहीं है, हमको कुछ बताता ही नहीं, तुमको उसके बारे में क्या मालूम रहेगा कब तुम्हारा पहला दिन है, कब तुम्हारा आखिरी दिन है। मेरे से किसी तरह का कोई बात नहीं करता है, कोई बात नहीं करता है कि आज मेरा ज्वाइनिंग है, आज यहाँ पे जाएंगे वहां पे, कुछ नहीं। जब इसका मुसीबत आएगा ना तब हमको उस लायक समझेगा, लेकिन जब कुछ अच्छा हो जाएगा ना ये कभी नहीं समझेगा, कभी नहीं। भुगतेगा, बहुत भुगतेगा। और अब तो बता रहे हम, आप किसी चीज के लिए ना इतना ये नहीं करने वाले कि मेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगा और हम जाएंगे जबरदस्ती सब कुछ करने के लिए। बच्चे बच्चे कर करके अपना सारा हालत, सारा सिचुएशन खराब करके रखे, ले जिम्मेदारी कैसे उठाएगा। हम जाएंगे ही नहीं। हमको बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा सोच सोच के, क्यों बच्चे बिना खाए पिए स्कूल के कैंपस पास उतना बड़ा वाला बैग लेके खड़ी होगी। बहुत तकलीफ हो रहा है, बहुत ज्यादा। पहले तो बोला कि उसको बैठा देते हैं ऑटो, बोल देते हैं वो जो पड़ोसी हैं जिनका बच्चा जाता है उनको फोन करके बोल देते हैं, वो बैठा देंगे टेम्पू में, तो वो वहां तक छोड़ देंगे, आधा दूर में वहां से पैदल आ जाएगी। जब हम उसको धमकी दिए कि अगर इस दौरान कुछ हो जाता है ना तब तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तब वो क्या बोला कि हम उसकी फ्रेंड की मम्मी आती है, सगुन की फ्रेंड की मम्मी उधर ही जाती है, दूसरे साइड में आगे आके इधर मुड़ना रहता है, उसको उधर मुड़ना रहता है। तो उसको फोन करके बोला, तो वो बोली कि हम ऑटो तक वहां लेते जाएंगे, फिर वहां से छोड़ देंगे, वहां से पैदल चली जाएगी, ठीक है, वहां मिट्टी तक, जहां मिट्टी खुदा रहा है। आप खुद सोचो कि इस बंदे ने एक भी शर्म है, एक भी शर्म नहीं है। अभी मुझे फोन भी करके बोला है, जब मैं गुस्सा होकर के उसे, जब इतना कौन बहसबाजी करता है, जब जान रहा है कि बारिश हो रही है, वो छोटे से बच्चे को लेके नहीं आ सकती, परेशानी है, लंगड़ी बोलता है तो लंगड़ी का मतलब भी तो समझ आना चाहिए ना इंसान को। ऐसे तो तुम किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए तो नहीं बोल रहे हो, हम तो है ही, हमको पता है, तो उसका पता भी तो तुमको पता होना चाहिए कि कैसा होता है ना। ऐसे थोड़ी ना किसी को फील करने के लिए बोल दोगे तुम कुछ भी।
तो अभी वो लेके आ रही होंगी, है ना, ऐसा है। मैं क्या बोलूं, मेरे पास इतना सारा चीज है ना। अभी बोल दिया क्या 2 दिन कंटिन्यू बारिश होगा, वो स्कूल नहीं जाएगी, छुड़वा दो स्कूल। बता, ये करना आसान है ना, ये करना आसान है। सारी चीजों में तो इस बंदे ने ना हम सभी को परेशान करके रखा है। यहाँ पे घर बना रहा था ना, मैं मना कर रही थी मत बनाओ, यहाँ पे मत बनाओ। पूरा गड्ढा में वाला जमीन था दोस्तों, मैंने मना किया था स्पेशली मत बनाओ यहाँ पे। कभी मेरा कभी नहीं सुनेगा और बाद में फिर वही सारी चीजों के लिए मैं परेशान हो जाऊंगी। बस इतना ही है ना, उसमें मैं लड़ती नहीं थी। अगर मैं लड़ती ना, लड़ झगड़ के, तो यहाँ पे नए घर बना रहा था। मैं लड़ी नहीं। कहते ना कि भिखारी को भीख जितनी मिली उतनी ठीक, ये घर बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। और वैसे मैं ये वाला जगह को फाइनल किया था। मैं सोची कि ये भी मना कर दूंगी, फिर ये भी नहीं बनाएगा, जबकि मैं 2-3 बार मना कर चुकी थी कि मुझे ये वाला पसंद नहीं है, गड्ढे पे घर है। पर बैठे थे, फिर दिन करके भैया अपना साइकिल से लेके आए।